उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके हाँ, तुम सब मनुष्यों के साथ जहां तक हो सके तुम सब इंसानों के साथ मेल मिलाप रखो। हाँ, रोमी की पत्री 12 अध्याय और 14 से लेकर 21 तक पढ़ रहे। बुक ऑफ रोमन चैप्टर 12 वर्स 14 to 21। हाँ, हे प्रियो, हे प्रियो, बदला न लेना, ऐसे लिखा है, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, परंतु परमेश्वर के क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम। परमेश्वर कहता है बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, तो उसे खाना खिला। यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आज का विषय है बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हमने रोमियो की पत्री 12 अध्याय और 14 से लेकर 21 तक पढ़ा और 21 पद में विशेष मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 21 पद में से लिखा है कि बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, इस पृथ्वी पर, इस संसार में हमारे पास में एक भलाई है। प्रभु के लोगों के पास में एक भलाई है, एक भला जीवन है। मेरे और आपके पास में एक भला जीवन है और उस भले जीवन से, अच्छे स्वभाव से हमें दूसरों को जीत लेना है। और शास्त्र में हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के कलाम में, दुनिया में सबसे अच्छी चीज अगर मेरे और आपके पास में होनी चाहिए, सबसे कीमती चीज अगर मेरे और आपके पास में होनी चाहिए, तो वह है अच्छा स्वभाव। अच्छा स्वभाव क्या करता है? दूर दूर से लोगों को हमारी तरफ आकर्षित करता है। एक व्यक्ति यूट्यूब पर कुछ कहता है, एक व्यक्ति फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कुछ कहता है, लेकिन पूरी दुनिया से लोग उसके स्वभाव के दीवाने हो जाते हैं। किसी ने आपस में अभी तक मुलाकात नहीं हुई लेकिन दीवाने हो गए। क्या हुआ कि उसके स्वभाव को, उसके जीवन की अच्छी बातों को सुना और उसके दीवाने हो गए, उससे प्रेम करने लगे। देखो, मसीह लोग जो हैं, यीशु ने कहा तुम पृथ्वी का नमक हो, यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। अब मैं और आप जो हैं वो जगत की ज्योति हैं। ज्योति का काम है अंधकार को दूर करना। एक अच्छा स्वभाव मेरे और आपके अंदर होना चाहिए। इसलिए पवित्र ग्रंथ बाइबल, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है तुम बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, अगर तुम्हें कुत्ता काटे तो तुम कुत्ते को काटते हो क्या? नहीं काटते। अगर कोई कुत्ता तुम्हें काट ले तो तुम कुत्ते को नहीं काटते, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि वो कुत्ता है और तुम इंसान हो। इसलिए हम कभी कुत्ते को नहीं काटते। हमें मालूम है वो कुत्ता है, हम कुत्ते नहीं हैं, हम इंसान हैं, इसलिए हम उसको नहीं काटते। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, जीवन में, इस संसार में अगर अच्छा स्वभाव रखोगे, देखो दो चीजें, या तो इंसान दिल से उतर जाता है या तो दिल में उतर जाता है। अच्छा स्वभाव वाला व्यक्ति दिल में उतर जाता है, बुरे स्वभाव वाला व्यक्ति दिल से उतर जाता है, उसको कभी याद नहीं किया जाता। देखो, ये शरीर की मृत्यु के बाद में, मेरे और आप जब हम मर जाएंगे, मरने के बाद में हमारा दिल जो है ना वो 10 मिनट तक काम करता है। मरने के बाद एक व्यक्ति का दिल, हार्ट जो है वो 10 मिनट तक काम करता है। दिमाग जो है ना, हमारा भेजा जो है दिमाग, वो 20 मिनट काम करता है। आंख जो है ना, आंख वो 4 घंटे तक काम करती रहती है। शरीर में 4 घंटे तक उसकी वैल्यू है। हमारे जो त्वचा है ना, हमारा जो स्किन है, वो 5 दिन तक हमारा स्किन ऐसी कैसी रहती है। लेकिन जानते हो जो हमारा स्वभाव है ना,
वो मरने के बाद भी, ये खाल के ना सुधारने के बाद भी हमारा स्वभाव वैसा का वैसा बना रहता है। जैसा अच्छा जीवन आपने जिया तो आप अच्छे वातावरण के लिए आप याद किए जाओगे, बुरा जीवन जिया तो बुराई के लिए याद किए जाओगे। इसलिए बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में, कि एक अच्छा स्वभाव अपने जीवन में रखना, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा है, पढ़ो पहला पत्रस दूसरा अध्याय, पहला पत्रस दूसरा अध्याय और 21 से पढ़ो। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 21 से पढ़ो। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए तुम हो, इसके लिए बुलाए गए हो, तुम्हारी कॉलिंग इसी के लिए है। हाँ, कि मसीह भी तुम्हारे लिए मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। मसीह भी दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। नासरत में उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बोली दी, मुर्दों को जिलाया, चिन्ह चमत्कार किए। लेकिन उन्हीं नासरत के लोगों ने, उन्हीं यहूदियों ने यीशु को पकड़ा और क्रूस पर टंगा दिया। लेकिन यीशु ने उनके लिए क्या किया? पिता से प्रार्थना की है, बाप इन्हें माफ कर क्योंकि नहीं जानती ये क्या कर रहे। एक अच्छा स्वभाव, एक मसीह का अच्छा स्वभाव लेकर हमको जीना है। बाइबल ये कहती है कि हमारी बुलाहट ये है, हमें इसलिए बुलाया गया है कि मसीह भी, हाँ, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया, तुम्हें एक आदर्श दे गया है। याद रखो, प्रभु ने हमें एक नमूना देकर गया है। प्रभु एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण हमें देकर गया है। हाँ, कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया, यीशु ने ना तो कोई पाप किया, और ना उसके मुंह से छल की कोई बात नहीं, ना उसके मुंह से कभी कोई छल की बात नहीं निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता। यीशु को बहुत सारी गालियां पड़ी। क्या गालियां पड़ी? ऐसे लिखा है, ये खाऊ है, ये पेटू है, ये पियक्कड़ है, ये कर नहीं देता, ये देशद्रोही है, और ये इसका चिट ठिकाने नहीं है। बहुत कुछ उसके विषय में कहा गया। लेकिन वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई उसने पहले गाली दी इसलिए मेरे मुंह से गाली निकल गई। यीशु ने ऐसा कहा मत्ती 12 अध्याय 36 पद में, मनुष्य भले भंडार से भली बात निकालेगा, बुरे भंडार से बुरी बात निकालेगा। आपके अंदर जो चीज है वो बाहर आएगी। उसने गाली दी, इसका मतलब आपने भी गाली को स्टोर करके अपने मन में रखा है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता और था। कोई उसे दुख दे, तकलीफ दे तो वो दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। पर अपने आप को वो सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता, लेकिन वो अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता। एक न्याय करने वाला बैठा, हम उसके हाथ में अपने आप को सौंप देना चाहिए। एक आदमी चौराहे पर एक लड़की को छेड़ता हुआ, लोगों ने उसको पकड़ लिया। अब लोगों ने उसको इतना मारा और कहा, बोल आज से हर औरत को तू बहन कहेगा। उसने बोला ठीक है सर, मैं आज से हर औरत को बहन कहूंगा। अचानक किसी ने बताया उसकी पत्नी को कि तुम्हारे पति को वहां चौराहे पे कुछ लोग मार रहे हैं। वो भागती हुई आई, तब तक सब लोग चले गए। ये घायल ऐसा पड़ा हुआ है, तब आके बोलने लगी, स्वामी ये किसे क्या हो गया? स्वामी ये आप घायल कैसे हो गए? पति बोलता है, अरे बहन जाने दो, बहन जी जाने दो। बोला जो मैटर था वो सॉल्व हो गया, वो खत्म हो गया, जाने दो बहन जी। अभी अपनी पत्नी को भी बहन जी बोल रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब उनकी कुटाई होती है, जब उनकी पिटाई होती है, थोड़े देर तक वो सुधरे रहते हैं, फिर बाद में वो वैसे के वैसे फिर हो जाते हैं।
बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, वचन कहता है बदला ना लेना। बदला लेना प्रभु कहता है मेरा काम है, हमारा काम बदला लेना नहीं। जीवन में दो काम कभी मत करना, मसीह जीवन में दो काम कभी मत करना। पहला, परमेश्वर की महिमा को कभी चुराना नहीं। जो काम प्रभु ने किया है कहना कि ये मेरे काम मेरे प्रभु ने किया है, प्रभु को महिमा देना। और बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर कहता है मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। तो परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए। दो काम जिंदगी में कभी मत करना। पहला, परमेश्वर की महिमा नहीं चुराना। दूसरा काम, कभी भी न्याय मत करना। जिस दिन मैं और आप न्याय करते हैं, जिस दिन मैं और आप न्याय करते हैं, उस दिन जिस दिन हम न्याय करते हैं, उस दिन हम परमेश्वर को सिंहासन से हटा देते हैं और खुद सिंहासन पर बैठ जाते हैं, न्याय के सिंहासन पर बैठ जाते हैं। प्रभु कहता है तुम न्याय मत करना, न्याय करने वाला मैं हूं। तो दो काम कभी नहीं करना चाहिए। पहला, परमेश्वर की महिमा नहीं चुराना चाहिए, सब बात में परमेश्वर को महिमा देना चाहिए, और न्याय कभी नहीं करना चाहिए। न्याय करने का काम परमेश्वर का है। यीशु ने कहा मैं किसी को दोषी ठहराने नहीं आया। यूहन्ना 12:47 में लिखा है, जॉन चैप्टर 12 वर्स 47, यीशु ने कहा मैं किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया। दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात परमेश्वर का वचन, जो अंतिम दिनों में तुम्हारा न्याय करेगा। परमेश्वर का वचन न्याय करने वाला है। इसलिए बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि बदला नहीं लेना। पवित्र ग्रंथ बाइबल में दाऊद के विषय में और शाऊल के विषय में हमें जानकारी मिलती है। शाऊल राजा ने दाऊद को 5 बार मारने की कोशिश की, उसके ऊपर हमला किया, जानलेवा हमला किया। दाऊद ने कभी भी 5 बार उस हमले का जवाब नहीं दिया। दाऊद ने कभी भी शाऊल को जवाब नहीं दिया, ना ही उसने कभी भी यह सोचा कि मैं बदला लूंगा। उसके ख्याल में, विचार में भी नहीं आया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, अगर दाऊद बदला ले लेता तो फिर परमेश्वर शाऊल को कभी भी उस सिंहासन से नहीं हटाता। याद रखो, कभी भी आपके अपमान के, आपकी बेइज्जती के, जो भी कुछ आपके साथ में दुर्व्यवहार किसी ने किया, आप बदला मत लो। बदला लेने का काम प्रभु का है। वो सिंहासन पर बैठा है। बाइबल कहती है, मलाकी 3:16 में लिखा है, जब लोग बात करते हैं तो वो आवाज, वो शब्द प्रभु एक किताब में लिखता है। जब मैं और आप सोचते हैं तब एक किताब में लिखता है। दाऊद भजन 139 में कहता है, परमेश्वर मेरे मुंह के शब्द को दूर से पहचान लेता है। जब फिलिपुस जो है नतनेल को यीशु के पास ला रहा था, जॉन चैप्टर 1 वर्स 47, जब वो यीशु के पास फिलिपुस जो है नतनेल को लेकर आ रहा था, यीशु ने दूर से देखकर, नतनेल को दूर से देखकर कहा, ये सच्चा इस्राएली है, इसके मन में कोई कपट नहीं। यीशु ने दूर से ही देख लिया कि ये सच्चा इस्राएली है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, प्रभु मेरे और आपके स्वभाव को जानता है। हमें बदला लेने की जरूरत नहीं है, एक अच्छा स्वभाव मेंटेन करना चाहिए। और दाऊद ने शाऊल के हमलों का जवाब कभी नहीं दिया, सोचा तक नहीं। दाऊद चाहता तो शाऊल को आराम से मार लेता। याद रखो, जब बाजी आपके हाथ में हो, जब सामने वाले की इज्जत, उसका जीवन आपके हाथ में हो, तब अगर आपने उसको छोड़ दिया ना, तो इसका मतलब है आप एक अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति हो। आप एक अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति हो कि आपके हाथ में बाजी थी, आपके हाथ में पूरा उसका जीवन था, लेकिन आपने उसको माफ कर दिया, आपने उसको छोड़ दिया। बोले प्रभु न्याय करेगा। वचन में, बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का कलाम में हम पढ़ रहे हैं, ये हमारी विशेषता है। यहां पर पौलुस ऐसा कहता है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीतो।
इसका मतलब यह है मेरे बहनों मेरे भाइयों, मेरे और आपके पास में एक भला जीवन, एक अच्छा जीवन है, एक विशेषता है मेरे और आपकी। प्रभु ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर एक विशेष स्वभाव देकर भेजा है। मसीह में हमने एक विशेष स्वभाव को प्राप्त किया है। पढ़ो, एक पद पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। पहला पत्रस दूसरा अध्याय पद 9। पहला पत्रस दूसरा अध्याय पद 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश, ऐसे लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। इस पृथ्वी से प्रभु ने हमको चुना है। यीशु ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुमको चुना है। हाँ, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज, और राजपदधारी याजकों का समाज हो। हाँ, और पवित्र लोग, और तुम पवित्र लोग हो। और परमेश्वर की, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से, तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो, पवित्र प्रजा हो, इसलिए कि परमेश्वर ने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। प्रभु ने हमको अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है। उसके गुणों को प्रकट करो। अब प्रभु के गुणों को, अब हम ज्योति के गुणों को प्रकट करना है। अब हम प्रभु के साथ में रहते हैं, हम यीशु के साथ में रहते हैं। अगर हम यीशु के साथ में रहते हैं तो हमको यीशु का गुण प्रकट करना है। हमारा उठना बैठना उसके साथ में। देखो, जो कोई भी जिस किसी के साथ में रहता है उसका स्वभाव उसके अंदर आ जाता है। मान लिया जाए आपने कराटे का कोई वीडियो देख लिया, कराटे खेलते हुए वीडियो देख लिया, थोड़े से समय में वो ब्रूस ली का आत्मा आपके अंदर काम करता है और एकदम कड़क हो जाता आदमी, और फिर इधर उधर फाइट करना शुरू कर देता है, क्योंकि आपने थोड़ा समय ब्रूस ली की वो वीडियो को देखकर थोड़ा समय बिताया और वो ब्रूस ली का आत्मा आपके अंदर आ गया, अब थोड़ा सा कड़क हो गया। देखो, आप जैसा ड्रामा देखोगे, जैसी कहानी देखोगे, जैसा जो भी कुछ सीरियल वगैरह कुछ देखोगे, वो चीज आपके अंदर काम करना शुरू कर देती है। अगर आप मसीह के साथ में रहते हो, अगर आप बाइबल पढ़ते हो, अगर आप प्रार्थना करते हो, तो वो स्वभाव आपके अंदर ट्रांसफर होना चाहिए, वो चीज आपके अंदर आ जानी चाहिए। और इसलिए पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के कलाम में पढ़ रहे हैं कि एक अच्छा स्वभाव लेकर हम इस पृथ्वी पर आए। अपने उस गुणों को प्रकट करो जो प्रभु ने मुझे और आपको गुण दिया है, उस गुण को, उस विशेषता को प्रकट करो। देखो, अगर आप लेडीज हो, अगर आप बहन हो, आपका काम है एक आपको अच्छा भोजन बनाना आता है, आपको अच्छा खाना बनाना आता है, तो ये आपकी विशेषता है। अगर आप हॉस्पिटैलिटी, खातिरदारी करते हो, ये आपकी विशेषता है। अगर आप किसी को भी घर पे बुलाते हो, उनका अच्छा भोजन कराते हो, तो ये आपकी विशेषता है। लेकिन कभी भी बदला लेने की कोशिश नहीं करना। कभी ये नहीं सोचना कि मैंने इसको दावत दी, अब ये भी मुझे दावत देना चाहिए। कभी ऐसा नहीं सोचना, मैंने इसको खाना खिलाया, ये भी मुझे खाना खिलाना चाहिए। आपको विशेष प्रभु ने बनाया, आप अपनी विशेषता खोना नहीं। कभी भी ये नहीं सोचना कि मैंने इसको खाने पे बुलाया, 3-4 बार खाने पे बुलाया, इसने एक भी बार मुझे नहीं बुलाया। इसलिए याद रखो, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन के अनुसार आपकी विशेषता है, ये आपकी विशेषता है, और उस विशेषता को खो मत। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, एक भविष्यवक्ता जिसका नाम एलिशा था, वो सुनेम को गया। वहां सुनेम वासी स्त्री को मालूम पड़ा एक भविष्यवक्ता यहां से जा रहा है। वो वहां गई और उसको अपने घर में बुलाया। भविष्यवक्ता एलिशा वहां पर आया। एलिशा ने उस घराने के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद में जब वो जाने लगा, तो वो सुनेमवासी स्त्री जो है, वो उससे कहने लगी, आप भोजन करके जाना। ऐसा लिखा है, उसको कहने लगा आप भोजन करके जाना। वो उसने बहुत सारा काम बताया होगा कि मुझे अर्जेंट जाना है, जरूरी जाना है। एलिशा ने बहुत कुछ बताया, लेकिन वो सुनेमवासी स्त्री ने एलिशा की एक भी बात नहीं मानी। और ऐसा लिखा है कि वो सुनेमवासी स्त्री एलिशा भविष्यवक्ता को भोजन करने के लिए विवश करने लगी। क्या करने लगी? विवश करने लगी। वो उसका स्वभाव था।
और ऐसा लिखा है कि उस एलीशा ने भोजन खाया, और जब जब एलीशा उस रास्ते से, उस नगर से गुजरता, जब जब एलीशा उस रास्ते, उस नगर से गुजरता, वो वहां से उसके घर भोजन करके जाता, उसके घर पे भोजन करके जाता। क्या सुनेवासी स्त्री ने कभी एलीशा को कहा, मैं आपको इतने दिन से खाना खिला रही हूं, आप तो मुझे एक भी बार भी खाना खिलाने बुलाते नहीं अपने घर? क्या कभी ऐसा कहा? नहीं कहा। ये उस स्त्री की विशेषता थी, ये उसका बढ़िया स्वभाव था। कई लोगों का बहुत अच्छा स्वभाव होता है, वो किसी को भी अपने घर, कोई भी उसके घर आ जाए, वो पानी पिलाए बिना, चाय पानी नाश्ता कराए बिना, खाना खिलाए बिना छोड़ते नहीं। बोलते आपको खाना खा के जाना पड़ेगा, आपको चाय पानी पी के जाना पड़ेगा। उनका अच्छा स्वभाव है, और इससे कई लोग प्रसिद्ध हो जाते, जाने जाते हैं। कई लोग कहते हैं चलो उसके घर चलते हैं, देखना चाय नाश्ता दिए बगैर वो छोड़ेगा नहीं, चाय नाश्ता बिना, वो खिलाए बिना वो छोड़ेगा नहीं। मुझे याद आती है एक रियल घटना, जब मैं छोटा सा था मैंने एक रियल घटना सुनी। दो फौजी थे, दो सोल्जर थे, फौजी थे, और वो एक फौजी जो है अपने गांव के, अपने घर के विषय में अक्सर अपने दोस्त को कहता था, यार मेरे पिताजी से तू मिलेगा ना, जब भी तुझे छुट्टी मिलेगी ना तो तू मेरे गांव जरूर, एक दिन के लिए जरूर जाना है, मेरे गांव जाना, मेरे पिताजी से, मेरी मां से और मेरी पत्नी से मिलना। देखना तू एक दिन के लिए जाए, कम से कम तुझे 5 दिन रोकेंगे। और हमारे घर में गाय भैंसे हैं, कभी छाछ लेकर आएगी मेरी मां, कभी मेरे पिताजी बोलेंगे घी से रोटी का चुपड़ कर दे दो, तो कभी मेरी पत्नी लस्सी लेकर आएगी। बहुत, अरे तू इतना परेशान हो जाएगा खा खा कर। मैं मेरे घर वालों का स्वभाव जानता हूं, बड़े प्यारे स्वभाव है, बहुत अच्छा स्वभाव है। यार तू मेरे घर जाना है, यार तू मेरे घर जाना बोला। इसने बोला ठीक है यार, कभी मैं छुट्टी पर जाऊंगा तो मैं जाऊंगा। ऐसा हुआ कि ये छुट्टी हो गई, और जब छुट्टी इसकी हुई, इसको छुट्टी मिली, तब ये एक दिन के लिए अपने मित्र के, जो अपने घर वालों की बड़ी बड़ाई करता था, उसके घर गया। जब जैसे ये घर पर पहुंचा, दरवाजे पर दरवाजा खटखटाया, तो दरवाजा खोला, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने दरवाजा खोला। बोला कौन हूं, कौन चाहिए? तो इसने कहा कि मैं उसका, आपके बेटे का मित्र हूं, दोस्त हूं, वो मेरे साथ में फौज में था। बोला हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। घर में बैठ गए, काफी देर तक बैठे रहे, पानी भी नहीं आया। तब वो बैठे हुए थे, इसने बोला और कैसे हैं सब, ठीक ठाक हैं आप लोग? बोलने लगा आपका बेटा अक्सर आप लोगों की बहुत तारीफ करता था, बहुत बातचीत करता था। वो लोग बड़े चुपचाप से सुन रहे थे। 1-2 घंटा हो गया, पानी भी नहीं आया। तब इसने खुद कहा एक गिलास पानी मिलेगा? तो वो बहू को बोलने लगी, सास बहू को आवाज मारने लगी कि एक गिलास पानी लेके आ। तब ससुर जी जो थे, उसका बहू का, वो कहने लगा अरे बहू को क्यों बुलाती है, तू जाकर खुद पानी लेके आ। पत्नी को भी आने नहीं दिया। ये बड़ी अजीब सी हरकत ये देख रहा था, ये सुना क्या था और हो क्या रहा है। शाम तक ये कैसे भी मन मारकर उसे रहना पड़ा, क्योंकि शाम को इसको बस पकड़ के अपने घर जाना था। इसने सोचा शाम को चला जाऊंगा यार, मैं तो सोचा था 4-5 दिन रहूंगा। तब ये उन्होंने कहा बेटा कब तक रुकोगे? तो इसने खुद ही कह दिया हाँ मैं शाम को चला जाऊंगा। अच्छा तो दोपहर का खाने का हम आपका इंतजाम कर दे। ऊपर वो है, एक कमरा है, ये बच्चा आपको ऊपर छोड़े आएगा। वो बच्चा ऊपर लेकर गया और कमरे में छोड़कर आ गया। दोपहर को वही बच्चा एक थाली में, छोटा सा बच्चा था, थाली में उसने भोजन लिया और वो फौजी को ऊपर पहुंचा कर आ गया। ये कमरे में बैठा 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 इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया। बोला यार क्या सोचकर इस घर में मैं आया था, क्या सुना था कि ऐसे उठाएंगे, यहाँ बिठाएंगे, ये खिलाएंगे, वो खिलाएंगे, जबरदस्ती करेंगे, गांव घुमाएंगे, खेत खलियान घुमाएंगे, हमारे खेतों में ले जाएंगे, क्या क्या मजा आएगा तुझे। ये बोल रहा था शाम कैसे कटे कैसे कटे कैसे कटे। शाम का वक्त हुआ, जैसे ये अपना सामान लेकर बोलने लगा अच्छा चलता हूं, कोई गलती हो गई तो माफ करना।
आपके बेटे ने कहा था एक बार मेरे गांव जरूर जाना, मेरे माँ बाप से, मेरी पत्नी से, बच्चों से मिलना। बहुत प्यार देंगे वो, बहुत प्यार देंगे, आप लोगों की तरफ से बहुत प्यार मिला। जैसे ये वर्ड का इस्तेमाल किया ना कि बहुत प्यार मिलेगा, मेरे घर से तुमको बहुत प्यार मिलेगा, इतने में तो बाप, मां, अंदर उसकी दोस्त की पत्नी, बच्चे इतना जोर जोर से रोने लगे। इसकी समझ में नहीं आया यार क्या हो गया। बोला ये बड़ा परेशान हो गया, अरे हुआ क्या है। बोला इसने सामान रख दिया। इसने कहा कि आज पूरे दिन से आप लोग खामोश चुप चुप से हो, जैसा आप लोगों के बारे में बताया गया था वैसे आप कुछ कर नहीं रहे, क्या क्या हुआ क्या है। बोला इतने में छोटा बच्चा था, वो चिट्ठी लाकर उसके हाथ में दे दी। बोले ये चिट्ठी है। चिट्ठी जब इसने खोलकर पढ़ी तो ये बहुत जोर से, ये फौजी जो है बहुत जोर से रोया। जिस दिन ये वहां से फौज से निकला था, आतंकवादियों से मुठभेड़ में इसके दोस्त की मौत हो गई। ये व्यक्ति इस घर में पहली बार आया है। ये लोग नहीं चाहते थे कि इसको पता लगे कि तुम्हारे मित्र की, तुम्हारे दोस्त की मौत हो गई है, इसलिए चुपचाप से इसको चाय पानी नाश्ता दे रहे थे ताकि ये खुशी खुशी यहां से चला जाए, इसे मालूम नहीं पड़ना चाहिए। इतना बड़ा दर्द, इतनी बड़ी तकलीफ ये नहीं चाहते थे कि ये इसको मालूम पड़े, ये अपना छुट्टियां खराब ना करने पाए। कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं, इतना अच्छा स्वभाव रखते हैं कि वो किसी को दुख नहीं देना चाहते, किसी की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, अक्सर हम व्यापारी बन जाते, व्यापारी। हम चाहते हैं कि जैसा हम दूसरों के साथ करें ना, वैसा लोग हमारे साथ में करना चाहिए। ये मत करो मसीह लोगों, तुम व्यापारी मत बनो, व्यापारी। यीशु ने कहा एक गाल पर अगर कोई मारे तो दूसरा भी फेरो। देखो व्यापारी होता है ना, व्यापारी के पास में बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन वो कब देता है मालूम? पहले उसका दाम, उसकी कीमत लेता है, तब वो उसको देता है। मैं और आप व्यापारी नहीं है। मसीह ने बहुत अच्छा स्वभाव मुझे और आपको दिया है, तो हम व्यापार ना करें। कोई हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है ये कभी ना देखे, लेकिन आपके पास बहुत अच्छी चीज है तो अच्छी चीज दे दो। आपने अपने अंदर अच्छाई भर के रखी, अच्छी चीज निकालो, बुराई को कोई जगह दो ही नहीं। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, एक पद पढ़ो, उत्पत्ति किताब 25 अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 25, उत्पत्ति 25 अध्याय 29 से पढ़ो, 29 से। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 29 टू ऑनवर्ड। हाँ हाँ, 25, 29। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। याकूब दोपहर का भोजन के लिए दाल पका रहा था, और ऐसा जंगल से थका हुआ आया। और उसका बड़ा भाई एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, तब बड़े भाई ने छोटे भाई याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, ये जो तू लाल दाल बना रहा है, वस्तु बना रहा है, उसी लाल वस्तु में से मुझे खिला, इसमें से मुझे खाना दे दे, क्योंकि मैं थका हूँ। मैं बहुत थका हुआ हूं। इस कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। इस कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ भेज दे। देखो वो कह रहा है, बड़ा भाई कह रहा है, जो तू खाना बना रहा है उसमें से थोड़ा खाना मुझे दे दे। लेकिन याकूब क्या कर रहा है? उसके साथ व्यापार कर रहा है। याकूब वो समय उसके साथ व्यापार कर रहा है। व्यापार कह रहा है, मैं दूंगा, मैं जो खाना बना रहा हूं मैं वो खाना तुझे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तू पहलोटे का अधिकार मुझे दे। कई बार किसी को जो जरूरत होती है ना, हम उसका फायदा उठाते, व्यापारी बन जाते। फायदा उठाना एक व्यापारी का काम है, व्यापारी का। मैं और आप मसीह हैं,
हम यीशु के चेले हैं, हम व्यापारी नहीं हैं, हम बदला नहीं चाहते। मैंने तेरे साथ ऐसा किया, तुझे भी मेरे साथ ऐसा करना पड़ेगा। हम व्यापारी नहीं हैं। याकूब ने क्या किया? व्यापार किया अपने भाई के साथ व्यापार। बोला अगर तुझे ये खाना चाहिए तो तुझे पहलोटे का अधिकार मुझे बेचना पड़ेगा। और बाइबल ये कहती है कि एसाव इतना भूखा था कि उसने कहा ये पहलोटे का अधिकार मैं तुझे दे देता हूं। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक, तो याकूब ने जब छल किया, याकूब ने जब अपने बड़े भाई के साथ में कपट किया, जब अपने पिता के साथ में उसने कपट किया, याद रखो जो हम बोते हैं वो हमको काटना पड़ता है। बाइबल कहती है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। जो मनुष्य बोता है वही मनुष्य काटेगा। गलातियों की पत्री 6 अध्याय में लिखा है धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा। याकूब ने क्या किया कि अपने भाई के साथ व्यापार किया, अपने पिता को धोखे से, पिता के साथ में धोखे से उसका आशीर्वाद ले लिया। जब मैं और आप दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं उस खड्डे में हम खुद गिर जाते हैं। याकूब जब अपने मामा लबान के यहां भाग गया, वहां पर वो काम कर रहा था, मेहनत कर रहा था, परिश्रम कर रहा था। जब वो मेहनत कर रहा, परिश्रम कर रहा, तब उसने कहा अपने मामा से कि मुझे राहेल बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, मैं उससे प्रीति करता हूं। उसके मामा ने कहा ठीक है। रात को शादी हुई, सब हो गया। जब ये राहेल के कमरे में गया तब इसको मालूम पड़ा मेरे साथ धोखा हुआ है। याकूब कहने लगा मेरे साथ धोखा हुआ है। और याकूब ने जब देखा कि वहां पर राहेल नहीं है, कौन है? लिया है। अब इसको वो लिया को लेना ही पड़ा, इसके साथ में धोखा हो गया। अब ये चिल्ला भी नहीं सकता, ये भी नहीं कह सकता धोखा धोखा धोखा, क्योंकि ये खुद धोखेबाज है। जैसी करनी वैसी भरनी, तूने जो किया था वो तेरे सामने आ गया। एक बाइक स्टैंड पे बाइक खड़ा करके गया, जब आया तो उसने देखा बाइक पर जो कपड़ा, पहुंचने का कपड़ा था वो नहीं है। तब वो चिल्लाने लगा यार ये बाइक का, मेरे बाइक के यहां कपड़ा रखा था वो कौन ले गया? तो वो जो नौकर था वो बोले साहब कौन लेके गया, क्या मालूम। बोला, फिर ये बोलने लगा लगता कोई चोर लेके गया है। बोला हाँ साहब लगता चोरी लेके गया। फिर ये कहता है अगर चोर नहीं ना तो जिसका होगा ना वो लेके गया हो। इसका मतलब इसने भी किसी की गाड़ी में से निकाल लिया। अक्सर ये जो 10 रुपए का कपड़ा है ना, जो गाड़ी पहुंचने का कपड़ा है, लोग उसमें भी ईमानदार नहीं है। देखते हैं कि हाँ उस बाजू वाले की गाड़ी में किसी की बाइक खड़ी हुई है और देखा कि कपड़े लगा हुआ, उसका कपड़ा ले लेते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का कलाम कहता है कि हम व्यापारी नहीं हैं। जरूरी नहीं आप बहुत प्यार करने वाले हो तो प्यार के बदले प्यार मिले। बाइबल ये कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। फिर बदले में क्या लिया, क्या मांगा? कुछ नहीं। बदले में कुछ भी नहीं मांगा। आज आप बदले में क्या मांग रहे हो? अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने उसको मेरी बेटी की शादी पर बुलाया, मैंने उसको खाने पर बुलाया, मैंने उसको कपड़े दिए, मैंने उसको पैसे दिए, मैंने उसको मदद की, उसके बदले उसने मुझे कुछ नहीं दिया, अगर आप बदला मांग रहे हो तो आप पक्के व्यापारी हो। और व्यापारी केवल फायदा देखता है, फायदा, मेरा क्या फायदा हुआ। अपने जीवन को व्यापार से हटाओ। तुम व्यापारी नहीं हो जो बदले में कुछ मांगो।
बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है, हमारे अंदर एक स्वभाव है, एक अच्छा स्वभाव। और वो स्वभाव क्या है कि बुराई के बदले बुराई ना करो, परंतु भलाई से बुराई को जीतो। एक पद पढ़ो, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 और 38 से लेकर 38 टू 42, 38 से लेकर 42 तक पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आपके बदले आँख, आंख के बदले आंख, और दांत के बदले दांत, दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ यीशु ने कहा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, कि बुरे का सामना न करना। यीशु ने कहा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझे नालिश करके यदि कोई तुझ पर मुकदमा करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो उसे दोहर भी लेने दे। तो उसे पजामा धोती भी दे दे। जो तुझे कोस भर बेगान में ले जाए, कोई तुझे 1 मील ले जाए, तो उसके साथ 2 कोस चला जा। तो तू उसके साथ 2 मील चला जा। जो कोई तुझसे मांगे, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे, और जो कोई तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह ना मोड़। उसे मुंह ना मोड़। हाँ, 38 तक हो गए। हाँ, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है, यीशु ने अपने शागिर्दों को, अपने चेलों को ये टीचिंग दी, ये सिखाया, तुम बुराई से नहीं हारना, परंतु भलाई से बुराई को जीत लेना। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति 25 अध्याय 27 पद पढ़ो, उत्पत्ति 25 27। फिर वे लड़के बढ़ने लगे, हाँ, उत्पत्ति 25 अध्याय और 27 पद। हाँ, फिर वे लड़के बढ़ने लगे, फिर वे लड़के बढ़ने लगे। एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, हाँ, पर याकूब सीधा मनुष्य था। याकूब कैसा इंसान था? सीधा था। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर ने याकूब को टेढ़ा नहीं बनाया, याकूब को धोखेबाज नहीं बनाया। फिर ये सीधा आदमी धोखेबाज कैसे बन गया? ये सीधा आदमी टेढ़ा कैसे हो गया? धीरे 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 हम कब बुरे बन गए? धीरे धीरे प्यार करने वाला व्यक्ति कब व्यापार करने वाला व्यक्ति बन गया? अपने आप को रोज आईने के सामने देखते हो, शक्ल पर क्या लगा है रोज पोंछते हो, शक्ल पे क्रीम पाउडर लगाते हो, रोज आईने के सामने अपने आप को देखते हो। एक शायर यूं कहता है, उम्र भर इंसान ये गुनाह करता रहा, उम्र भर इंसान ये गुनाह करता रहा, गंदगी थी चेहरे पर लेकिन आईना साफ करता रहा। चेहरे पर गंदगी है लेकिन हम आईना साफ कर रहे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, याकूब सीधा इंसान था और एसाव चतुर था। लेकिन याकूब कब धोखेबाज बन गया? कब याकूब गद्दारी करने लगा? कब याकूब जो है एक्टर बन गया? कब उसने दूसरों की आशीष छीनना चालू कर दिया? ये याकूब को पता ही नहीं लगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तो, मुझे याद आती एक घटना, विलियम कैरी जो भारत में सुसमाचार लेकर आए, जिन्होंने बाइबल को भारत में लेकर आए, बाइबल प्रिंट की, श्रीरामपुर की बाइबल कॉलेज उन्होंने बनवाई, बड़ा अद्भुत काम किया। जब इनको अवार्ड दिया जा रहा था, विलियम कैरी को जो इंग्लैंड से आए थे, जब इनको अवार्ड दिया जा रहा था, जब वो अवार्ड दिया जा रहा था, तब वो जो मंच संचालक थी, जो स्टेज पर
मंच को संचालन कर रही थी वो स्त्री ने कहा, अब आपके सामने मैं उस प्रभु के दास को बुलाना चाहती हूं जो पहले चप्पल की दुकान उसकी थी, चप्पलों की दुकान थी। ये वर्ड उसके लिए इस्तेमाल किया गया कि उसकी चप्पल की दुकान थी। विलियम कैरी वहां पर आए, वो अवार्ड लिया और कहने लगे, मेरी प्रिय बहन को गलत फहमी हो गई है, मेरी कोई चप्पल की दुकान नहीं। वो कहने लगा, मेरी बहन को गलत फहमी हो गई है, मेरी चप्पल की दुकान नहीं थी, मैं मोची था, मोची, टूटी हुई चप्पलों को सिलने वाला, मेरी कोई चप्पल की दुकान नहीं। इस बहन ने उसके लिए एक अपमानित शब्द कहा। अपमानित शब्द कहने के बावजूद इसने क्या किया, अपने आप को और नीचा गिराया। वो कहने लगा, मेरी बहन ने मेरे लिए बहुत सम्मानित शब्द कहा कि मेरी चप्पल की दुकान थी, मेरी चप्पल की दुकान नहीं थी, लेकिन मैं तो चप्पल सिला करता था। तुम बुराई से ना हारो, लेकिन भलाई से बुराई को जीत लो। जब भी तुम इच्छा करते हो कि मैंने इसके साथ ये किया, मैंने इसके साथ ये किया और ये मेरे साथ वैसा करना चाहिए, वो व्यक्ति विशेष व्यक्ति नहीं है, आप विशेष व्यक्ति हो। प्रभु ने आपको विशेषता का जीवन देकर, एक विशेष जीवन देकर, एक विशेष व्यक्ति करके प्रभु ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है। बाइबल कहती है, भाइयों, हम में से हर एक को अपना अपना लेखा देना है। मुझे मेरा लेखा देना है, आपको आपका लेखा देना है। आपके पड़ोसियों को, भाइयों को, आपकी कलीसिया के सब लोगों को अपना अपना लेखा देना है। हम में से किसी को भी दूसरे का लेखा नहीं दे। प्रभु मुझसे ये नहीं पूछेगा, किसी व्यक्ति का नाम लेके पूछेगा नहीं, उसका हिसाब दे तू। प्रभु कहेगा, अनिल पात्र, तू अपना हिसाब दे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मुझे मेरा हिसाब देना है, आपको अपना हिसाब देना है। इसलिए बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। मेरे अंदर एक विशेषता है, आपके अंदर एक विशेषता है, हमारे अंदर एक विशेषता का जीवन है। उस विशेष जीवन के जरिए काम करना चाहिए। जो हमारा स्वभाव है वो कोई दबा नहीं सकता, वो कोई छुपा नहीं सकता, वो उभर कर आता है। एक घर में लड़के वाले आए, चाय लेकर लड़की आने वाली है। तो लड़के की मां बैठी है, लड़के को समझाती, सुन, यहां पर एक शब्द भी बोलना नहीं तो मालूम पड़ जाएगा कि तू तोतला है। एक शब्द बोलना नहीं तो मालूम पड़ जाएगा तोतला है। मैंने बहुत सेटिंग की है, शादी हो जाने दे जल्दी से, इनको जल्दी से लड़की निकालनी है, जल्दी शादी करनी है। 3-4 लड़कियां, इनको जल्दी शादी करनी है। तो ये लोग कह रहे थे कि हमको 2-3 दिन में शादी कर देंगे। तो देख, अगर इनको तू पसंद आ गया ना तो 2-4 दिन में तेरी शादी हो जाएगी। तो तू चुपचाप रहना, खामोश रहना, कोई शब्द बोलना नहीं। जब ये तुझसे प्रश्न करेंगे तो मैं ही बोलूंगी, ठीक है? जब ये पूछेंगे बेटा आपका नाम क्या, तो मैं बोल दूंगा इसका नाम तो मंगला है, मंगल सिंह है, तो बोल दूंगे। तो चुपचाप रहना। बोलो ओके ओके ओके। ऐसा हुआ कि लड़की चाय लेकर आई, माँ ने इसको समझाया, चुपचाप रहना, बोलना मत एक भी शब्द। बोला ठीक है, बैठा है। लड़की ने जैसे चाय दी, इसने चाय ली लड़के ने, और जैसे चाय पिया तो चाय इतनी गर्म थी कि इसका मुंह जल गया। तो चिल्लाने लगा, जोर से चिल्लाने लगा, चाय गला में, गला में, गला में, गला में, चाय गला में। इतने में लड़की बोली, फुट मार के पी, फुट मार के पी, फुट मार के पी, फुट मार। सब बोले, यार ये सब तोतला तोतली दोनों है। बोला लड़का तोतला है, लड़की तोतली है। बोला उन्होंने लड़की का स्वभाव छुपाने की कोशिश की, इन्होंने लड़के का स्वभाव छुपाने की कोशिश की, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि दोनों का स्वभाव सामने आ गया। जो आपके अंदर भलाई है वो भलाई उभरेगी, लेकिन याद रखो, अगर आप बुरे हो तो बुराई भी उभरेगी। इसलिए बाइबल कहती है, बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखें बंद करें, हम दुआ में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु। जैसा तू पवित्र है प्रभु, वैसा ही हमें भी पवित्र बना प्रभु।
तूने एक अच्छा स्वभाव हमें दिया है प्रभु, और वो अच्छा स्वभाव हमारे अंदर भी आने पाए परमेश्वर। अपने बच्चों को आप आशीर्वादित करें, अपने बच्चों को अपने लहू में छुपा ले प्रभु, अपने बच्चों को आप ब्लेस करें, आशीष करें पिता। फिलिपियो 2:5 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। पहला पत्रस 2 अध्याय 21 पद में लिखा है, तुम इसलिए बुलाए भी गए हो। मसीह ने दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे दिया है। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, वो अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हे प्रभु, ये सच है कि हम अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपे। न्याय करने वाला तू है। हमारे साथ कोई गलत कर रहा है, बुरा कर रहा है प्रभु, हम बदला नहीं लेंगे प्रभु, क्योंकि वचन कहता है कि तुम बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। प्रभु, आज के वचन से प्रभु मेरी बहनों को, भाइयों को, हर एक परिवार कुटुंबियों को आप आशीर्वादित करें, ब्लेस करें, आशीष करें पिता। आपने बड़ा अनुग्रह किया हम सब पर प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। अब सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इस वीडियो को हम थोड़ी देर में यूट्यूब में डालेंगे, आप वहां भी यूट्यूब पर भी इसको देख सकते हैं। लोगों को ये हमारा चैनल जो है यूट्यूब चैनल शेयर कर सकते हैं, और प्रभु आपको बहुत आशीष दे, अनुग्रहित करे। सबको प्रेज़ द लॉर्ड।